बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रियासत में मुस्तक़बिल में सरमायाकारी इनिशिएटिव में शिरकत की कलीदी झलकियाँ। वज़ीर आज़म ने फोरम के आलमी कारोबार और जिद्दत तराज़ी के नेटवर्क के साथ ताल्लुकात को गहरा करने के पाकिस्तान के अज़म की तस्दीक की। उन्होंने इस्तेहकाम, माली नज़्म ज़ब्त, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और डिजिटल तब्दीली के मकसद से हुकूमत के जामिया साख्ती माशी इस्लाहात पर रोशनी डाली। उन्होंने बरामदी, ज़र-ए-क़यादत, नमू, अवामी निजी शराकतदारी और पाकिस्तान के बड़े नौजवानों की अफरादी कुव्वत का फ़ायदा उठाने और IT के शोबे में तोसी करने के हुकूमत की मुस्तकिल तवज्जो पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने लचकदार फूड सिस्टम के बारे में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम WEF की शराकत का भी खैर मकदम किया, जो पाकिस्तान की ज़री मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम WEF के सदर और CEO ब्रिज ब्रांडे से 9वीं मुस्तक़बिल के सरमायाकारी इनिशिएटिव के मौका पर मुलाकात की। ये इजलास WEF क़यादत की दरख्वास्त पर हुआ ताकि वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर अगले साल जनवरी में डेविस में WEF के सालाना इजलास में मदऊ किया जा सके। 2026 सालाना WEF के इजलास की दावत के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले साल डेविस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाएगी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सहीद शमशद मिर्ज़ा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर जनरल वाकर ओस जमान से बांग्लादेश आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर ढाका में इजलास के दौरान दोनों फ़रीकों ने दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को बढ़ाने के मुस्बत रफ्तार को सराहा और फौजी क़यादत के मुख्तलिफ दर्जों पर बाकायदगी से तबादले के दौरों को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। दोनों मौज़ूज़ीन ने आलमी और इलाकाई सलामती की तरक्की पजीर माहौल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मसल्लह अफ़वाज के माबैन दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इन मुबाहसों में जो इन शोबों का अहाता करता है जिनमें तरबियत, मुश्तरका मशक़ें और इंसदादे दहशतगर्दी में तजुर्बात का इश्तराक शामिल है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 8J चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उर्दन के हाशमी बादशाही के सरकारी दौरे पर हैं ने उर्दन की हाशमी बादशाह के और उर्दन मसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर के बादशाह इनकी असमत बादशाह अब्दुल्ला अल हुसैन से मुतालबा किया। इजलास के दौरान इनकी शाही अज़मत के वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मौजूद थे। इजलास के दौरान दोनों मौज़ूज़ीन ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया, खास तौर पर दिफा और सलामती में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और इलाकाई पेशरफ्तों पर नुक्ता नज़र का तबादला करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। COAs ने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और मसल्लह अफ़वाज से इनकी अज़मत बादशाह को गर्मा गर्म एहतराम पहुँचाया और उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के अज़म की तस्दीक की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा के सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज रियासत में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ एक इजलास किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत-ए-हाल समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्तों पर तबादला ख्याल किया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर जहती फोरम में ताउन के लिए इनकी मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की। उन्होंने तमाम डोमेन्स में पाक सऊदी कसीर जहती शराकत को मज़ीद गहरा करने और दोनों मालिक के माबैन इख़्वान और दोस्ती के बंधन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। DPM-FM ने FM फैसल बिन फरहान और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के इक़दाम इनिशिएटिव फोरम की कामयाब होस्टिंग और इनकी गर्म मेहमान नवाजी के लिए भी मुबारकबाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।